अभी जो बेरोजगारी का डेटा क्या सरकार का दर क्या है ये नहीं बता पाएंगे। डिक्लेयर करेगा तभी तो हम बताएंगे। है सर, डिक्लेयर है सर, डिक्लेयर है, डिक्लेयर है। मैं आपको गूगल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है, गूगल के साथ दिखाता हूँ। आप इनके देखिए 2024 में बेरोजगारी दर क्या है सर, 3.2 सुनिए, इन्हीं की सरकार में 8.4% बेरोजगारी दर 2013-12 में चल रहा था, आज 3.2 है। ये कहना कि देश में बेरोजगारी की कम। गरीब और मिडिल क्लास, आप बजट देखिए, लास्ट 4 और 5 साल की जो बजट है उसी बजट को रिपोर्ट किया जा रहा है। उसमें ना कोई सब्सिडी है, ना कोई बजट जो है बेरोजगारी महंगाई के लिए कोई उसमें मुद्दा है, ना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल बजट है, उसमें कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज होती है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सब चीजें होती है। ये पूंजीपति अगर जो बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनकी जो कर्ज है, उनकी जो लोन है, उनको माफ किया जाता है, करोड़ों में माफ किया जाता है। बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। जितनी भी पॉलिसीज है उसका फायदा गरीब लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। अब मेरी एक बात, गरीब की बात ठीक है, मैं एक बात पूछता हूँ, कौन सा गरीब है जो नौकरी नहीं कर रहा? कौन सा गरीब है जिसको जो सेटिस्फाइड नहीं है? मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है और तुम इसको कैसे कह सकते हो कि गरीबी नहीं है? गरीबी नहीं है करके बंदे पड़े हुए। एक बंदा मैंने देखा है ड्राइविंग कर रहा है, कार ड्राइवर है। मैंने उससे पूछा क्या पढ़ाई किया, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। कई सारे बीटेक वाले सब बैठे हुए, किसी के पास रोजगार नहीं है, कई पढ़े लिखे आदमी बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये जो है सरकार की जो है सामने आना चाहिए। ये भी जो है उसके लिए भी कार्रवाई करना चाहिए। चाह रहे कि हाई एजुकेशन लेके जो है बच्चे जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं उपलब्ध हो रही। क्यों सर, ऐसा क्यों? में भी जो है ना, जो उसकी जो स्किल सेट है ना, वो स्किल सेट के हिसाब से जॉब नहीं है। दे आर मतलब इसके बेस पे भी जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, बीटेक इंजीनियर है, उसको गाड़ी का ड्राइवर क्या होना है, टैक्सी क्यों चलाएगा वो? इसके बेस पे भी रोजगार नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स तक में नहीं है। पहले इनसे ये पूछे कि रोजगार का परिभाषा क्या होता है, कि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति क्या सरकारी नौकरी लेगा? आप इनसे एक बार ये पूछे, रोजगार की डेफिनेशन पूछिए। रोजगार की डेफिनेशन होती है जो भी पढ़ाई लिखाई क्या है, जो भी जिस स्किल में काम किए, पढ़ाई क्या है, उस स्किल में उसको रोजगार मिलना चाहिए। जॉब मिले, प्राइवेट मिले, चाहे गवर्नमेंट मिले, चाहे अपने स्किल सेट को इम्प्लीमेंट करे, उसके लिए रोजगार जो है होना चाहिए। ये रोजगार को बता रहे हैं कि जिस पढ़ाई से जो व्यक्ति नौकरी के लिए ही मजबूर हो, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? इस देश में अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने भी पढ़ाई की, रतन टाटा ने भी पढ़ाई की, ठीक है, पर उन्होंने अपने स्किल को कहाँ यूज किया? उद्योग में काम किया। कॉरपोरेट में आप चले जाइए, नौकरियों की भरमार पड़ी हुई है। सरकारी में आप चले जाइए, नौकरियों की भरमार पड़ी है। और जिस हिसाब से स्किल है, नौकरी सबको मिल रहा है। अब इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या में क्या हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारे देश में हर कोई पढ़ना चाहता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये भी पढ़े लिखे, ये भी पढ़े लिखे, ये अंकल भी पढ़े लिखे, पर हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। कुछ को सरकारी में जाना पड़ेगा, कुछ को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, तो कुछ को अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कुछ को देश में योगदान देना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक वो बटा हुआ है। आप ये बताइए कि जो बाहर के देश हैं, अमेरिका हो गया, बाहर के जितने भी देश हैं, क्या वहाँ सरकारी नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट है? क्या कहना चाहेंगे सर इसमें, कि मतलब हमारे देश में ये अहम मुद्दा है, दूसरी कंट्रीज में नहीं? दूसरी कंट्री में जनसंख्या कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात, जनसंख्या ही तो जनसंख्या कम है। मेरे को बात तो बोलने दो, नहीं तो आप बोलो, मैं मेरे को क्या करूँ? एक ऑस्ट्रेलिया करके एक कंट्री है, आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है 2 से 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें 70 लाख जो लोग हैं इंडियन है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्रफल है इंडिया की 3 गुना है, जनसंख्या कम है। इंडिया में क्या है ना, इंडिया में 140 करोड़ लोग है, इतना बड़ी आबादी भरा देश है। इसमें सुनो मेरी बात तो सुनो। इस रोजगार पे बात करी मैंने, आप एरिया, हाँ, रोजगार जो है यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी जो है, यहाँ पे जो पढ़ा लिखा, रोजगार की बात मेरे से सुनो। मेरा बेटा, उसने बीटेक किया, MBA किया, उसने इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम दिया SSC का, उसमें सेलेक्ट हो गया। आज वो पिछले 6 साल में क्लास 1 ऑफिसर है।
अपनी कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं। भाई पढ़ाई लिखाई तो काम आएगी ना। तो तुम चाहते हो कि 10वीं पास 12वीं पास को नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको बीटेक का एग्जाम्पल दिया है, मेरे सामने मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं मार्केट में हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा हुआ है बच्चों की क्या हालत है, मैंने देखा हुआ है बच्चे कैसे कैसे डिग्री लेके घूमते हैं, मैं देखा हुआ है कैसे प्रोफेशनल लोग घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में जो बाजार होती है ना, वो बाजार में जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही डिग्री है। लेना ही एक ये जवाब है, सरकार इन्होंने ये बोला कि क्या नाम है, सुनिए एक सेकंड सर, ये सुन लीजिए। इन्होंने ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका में कम है। इतनी जनसंख्या कम होने के बाद भी वहाँ सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पर इस देश में क्यों है, मैं बताता हूँ, क्योंकि कुर्सी तोड़ना है, मेहनत नहीं करना है, फ्री का चाहिए। सरकारी नौकरी में क्या है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आराम से कुर्सी तोड़ो, पंखा चल रहा है, काम ना करो, कोई रिजल्ट की वो नहीं है। प्राइवेट में काम करोगे तो बैक टू बैक आपको रिव्यू देना पड़ेगा, बैक टू बैक आपको अपना रेवेन्यू वो देना पड़ेगा। आपको सैलरी दे रहे हैं अगर 20 लाख रुपए, तो आपसे 1 करोड़ का एक्सेप्ट करेंगे, ये वो कर नहीं सकते। की बात करते हैं क्या जो आप, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या 2014 के बाद ये अहम मुद्दा बन गया बेरोजगारी महंगाई का? पहले नहीं था ये, नोटबंदी के बाद बन गया। नोटबंदी के बाद, पहले नहीं था। नोटबंदी के बाद जो है सरकार की जो हमारा जो ये जो फाइनेंशियल जो है, रोजगार का दर क्या चल रहा है? भैया आप ही बात करो, हम रोजगार का दर क्या है? लड़ाई झगड़ा हमें नहीं। भागेंगे ना, ऐसे ही भागेंगे मैम, ऐसे ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी चमचे है ना। पीछे से बोले, मैं आपके पास टाइम आपके ओवर हो गया है। जब तक आपके पास माइक है। मैडम ऐसा है, जो रोजगार जो है, जो आप बोल रहे हैं, ये जो है नोटबंदी वगैरह जो हुआ है, सरकार की फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो है खराब हो गया है। इसी वजह से जो है उन्होंने कास्ट कटिंग के चक्कर में जितना सारे जो गवर्नमेंट की जो खाली था, जो पदवी वगैरह खाली था, इसको उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाया। आज भी 14-15 लाख खाली है, इसमें फुलफिल नहीं कर पा रहे। इन्होंने ज़्यादातर जो बजट है, बजट में जो ज़्यादा दिखा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां है, जो बाजार है, ये जो गवर्नमेंट की जो भी अभी पदवी खाली है, वो पूरा नहीं हो पा रही है, पूरा आंकड़ा भी सरकार नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ो, प्राइवेट में भी जो है आजकल जो है पहले से भी बुरा। आप ले लेते हैं। इन्होंने अभी बोला कि अभी एक सवाल मैंने पूछा पीछे से कि अभी जो बेरोजगारी का डेटा क्या सरकार का दर क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। सरकार डिक्लेयर करे तभी तो हम बताएंगे। सर डिक्लेयर है, सर डिक्लेयर है, डिक्लेयर है। मैं आपको गूगल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है, गूगल के साथ दिखाता हूँ। आप इनके देखिए 2024 में बेरोजगारी दर क्या है सर? 3.2 सुनिए, इन्हीं की सरकार में 8.4% बेरोजगारी दर 2013-12 में चल रहा था, आज 3.2 है। ये कहना कि देश में बेरोजगारी की कमी है। कॉरपोरेट में हर कोई नौकरी कर रहा है, अपना संसाधन में हर कोई कर रहा है, चाय बेचने वाला भी कमा रहा है और सारे कर रहे। पर दिक्कत पता है क्या मैम? मेहनत नहीं करना है इनको, अपना वो पता है दिमाग कितना, इनका दिमाग इतना ही है कि ये किसी को समझा नहीं सकते। दूसरा इन्होंने बोला कि मैं क्या नाम है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम कर रही है, इसके अलावा कोई नहीं कर रही। सरकार इसी बजट में 2024 के बजट में 14.5 करोड़ लाख रुपए का नरेंद्र मोदी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट था। इनकी 2004 से लेकर 2014 में 17.5 लाख करोड़ का बजट था, इतना बजट था। सर आप मुझे बताइए कि यदि सरकार रोजगार में फेल है तो 24 में फिर उसे हटना चाहिए, यदि इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो फिर तो बदलाव होना चाहिए। किसे मौका देंगे फिर आप? देखिए, रोजगार है, बाकी सारे मुद्दा है। सरकार जो इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन में जो लोग वोट देंगे ना, उसकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा सरकार में जो है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रही है। वो पता है सर, रिजल्ट आएगा वो अलग मैटर है। मैं पूछ रही हूँ कि किसे चेहरा कौन हो सकता है, चेहरा कौन हो सकता है? यदि मोदी नहीं तो कौन? मेरा ऐसा सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन? देखिए, मोदी है, मोदी साहब भी है, बाकी कई सारे लोग भी है, जैसे कई सारे लोग है। चाहे एक चेहरा बताइए जो मोदी जी को बराबर की टक्कर दे पाए और जनता एक्सेप्ट भी कर ले उसे। ऐसा बीजेपी के अंदर भी कई सारे लोग हैं, बीजेपी से बाहर भी कई सारे लोग हैं, बीजेपी के अंदर भी कई सारे। चेहरा नहीं बता रहे आप बार बार, आप चेहरा बताइए कौन है आपकी नजर में? के अंदर भी है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, काफी सारे लोग हैं बीजेपी के अंदर भी। विपक्ष के अंदर भी, विपक्ष में जो है ये आपका जो है ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है, काफी सारे लोग हैं। जनता एक्सेप्ट करे। सर आप एक्सेप्ट करेंगे? सर ने जो 3-4 नाम गिना है, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नाम बताए आप इनको, हाँ शरद पवार, इनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर? सही बताया वैसे तो। सबसे पहले क्या नाम बताया था?
सबसे पहले तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। हाँ, राजनाथ सिंह वगैरह, मतलब इस पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग हैं अच्छे से। नितिन गडकरी हो गया, और विपक्ष की बात हो रही है सर, विपक्ष में किसे चुन सकते हैं? तो ये सबकी नज़र में राहुल गांधी जी हैं अभी, राहुल गांधी जी। बिल्कुल नंबर 1 में जी। वही बनेंगे। अगर अपोजिट में कोई आता है तो राहुल गांधी पहले है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये 40 उसका खड़गे, पुराना आदमी उसके बाद और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। जैसे ये मोदी जी हैं ना, वैसे और भी लोग हैं। जब मौका मिलेगा आएंगे, मौका मिलेगा। हम बिल्कुल आएंगे। जो है काफी पुराना लीडर है, बढ़िया करके वो दिखाएंगे। हाँ, बहुत पुराना इंदिरा गांधी टाइम के लीडर है वो। नीतीश कुमार भी इंदिरा गांधी टाइम के लीडर है। ये सबने बहुत अच्छा बोला शरद पवार भी जो है नीतीश को जो है वो भी पुराना लीडर है। ये सर का कहना क्या है, सर का कहना क्या है, मैं इनकी बात नहीं सुन पाया। सर का कहना है कि मोदी जी के अलावा ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन सकते हैं, नीतीश कुमार बन सकते हैं, बतेरे नाम है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए पहली बात, ये मैं खड़गे जी के ऊपर, हाँ वो कह रहे हैं कि मैंने इनका स्टेटमेंट सर सुन के जाइएगा। ये खड़गे जी ने कहा था कि 2024 के बाद इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी। सर 2024 के बाद इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देश रसिया होने वाला है। सर सुन तो लीजिए, अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि देश रसिया होने वाला है। आप राम मंदिर पे बोलते थे, वहाँ ये क्या स्कूल बना देना चाहिए, मंदिर बना देना चाहिए। आप इतना बड़ा कांग्रेस का कार्यालय बना है, वहाँ अब तो चुनाव होने से रहे, वहाँ मंदिर बना देना चाहिए, नहीं तो स्कूल बना देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नाम क्या है उनका, खड़गे जी कह रहे हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन होने ही के नहीं है। मेरी अपनी राय है। और देखिए सर, गवर्नमेंट को घेर रहे हैं बेरोजगारी पर, कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा अहम मुद्दा बन चुकी है देश का, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, ये सर का आरोप है। मैं ये देखिए, नहीं ये पर कैपिटा इनकम देखिए 2013 में ये 1100 समथिंग पर कैपिटा इनकम थे, अब दुगनी हो गई है। दुगनी मतलब फैक्ट पे बात कर रहा हूँ सर, आप गूगल करके देख सकते हैं। डॉलर कितना था, ये 62 समथिंग था। अब ये जो भी हो, मतलब 70 मान के चलिए, आप भी हैप्पी हो जाइए। अरे अभी 83 है, अभी है। 83 है क्या? इसका मतलब 120 रुपए होना चाहिए। पर कैपिटा दुगना हुआ है तो डॉलर 120 रुपए होना चाहिए। हाँ, ये कांग्रेस होती तो जरूर हो जाता था। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मतलब कि ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक थे। वो तो रात में लूटते थे, ये दिन में लूटती है। टूटी घोटाला, इन्फ्लेशन और जीडीपी और इन्फ्लेशन को कंपेयर करें तो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है देश में। कोई बेरोजगारी, महंगाई को अगर हम जीडीपी से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव जा रहा है सब कुछ। मैडम ऐसा है, पॉजिटिव जा रही है। जो डॉलर की रेट है आज जो 85 के आसपास पहुंच गया है, जो ये आप बोल रहे हो, जो महंगाई ये पेट्रोल डीजल की रेट है, जो मनमोहन सिंह ने छोड़ के गए थे 54 रुपया में छोड़ के गए थे, आज की डेट में जो है 100 से ज़्यादा पार हो गया है। तो दर तो बढ़ते जा रहे हैं, दर तो कम नहीं हो रही है ना। महंगाई अगर कम हो रही है तो आप बताओ, पेट्रोल डीजल गैस की जो 520 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज तो 1100-1200 रुपये में मिलता था। मनमोहन सिंह के टाइम पे मिलता था। मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 का ही डेटा दे देता हूँ। दिसंबर 2013 में 980 रुपये था। ये रहा सर, ये रहा डेटा के साथ बात करते हैं। सब्सिडी वाला 520 बिना सब्सिडी। और दूसरा ये कह रहा है कि देश में सुनिए, ये कह रहे थे अभी, एक सेकंड में डेटा के साथ बोलता हूँ, एक सेकंड। दिसंबर 2013 1021 रुपये, दिसंबर 2014 1241 रुपये। देखिए सर, फरवरी 2014 1134 रुपये, मार्च 2014 1080 रुपये, अप्रैल 2014 980 रुपये। अब मई में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। दूसरा, अभी इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी की दर की बात की। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो उस समय पर आपके देश में आटा 8 रुपये किलो मिल रहा था। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गई तो वही आटा 27 रुपये किलो मिल रहा था। आज नरेंद्र मोदी की 10 साल को सरकार में 32 से 33 रुपये किलो आटा बिक रहा है। कितना बड़ा? 5 रुपये। वही पेट्रोल मनमोहन सिंह की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 37 रुपये में छोड़ के गए और ये छोड़ के गए 75 में। आज कितना मिल रहा है? 98-100 रुपये में। कितना बड़ा? आप ये देख लिए उस दर में। और भाई आज मैं बात करता हूँ महंगाई दर
की। कांग्रेस की महंगाई दर जो थी 9.7 दर थी। नरेंद्र मोदी की जो महंगाई दर अभी चल रही 7.2, 2% घटा है मैम। तीसरा, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में $1.5 ट्रिलियन की डॉलर की जो इकोनॉमी मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, आज $3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जो 12वें पर आप बैठे हुए थे अर्थव्यवस्था पे, आज चौथे नंबर पे हो। जहां पर आप 2 एम्स बना के बैठे हुए थे, आज 24 है। जहां आप 7 IIT बना के बैठे थे, आज 14 है। जहां आप 692 मेडिकल कॉलेज बना के बैठे थे